सो हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री, सॉरी, गोविंद केमिस्ट्री, दैट इज़ अवर यूट्यूब चैनल। सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। In the preparation of alcohol we are doing this time, and in the case of preparation of alcohol we have finished the addition of water in alkene, and the third method, you can say, this is the third preparation method, preparation of alcohol from carbonyl compound. We are going to prepare from the carbonyl compound. Okay, carbonyl compound means what? Aldehyde and ketones, in which method we will follow reduction. By the reduction of aldehyde and ketones we will prepare alcohol. So check the reactions and what are the reagents we are going to use. Each and everything we will discuss. So be with me with your copy and pen and start the video. सपोज सबसे आसान वाला ले लेते हैं हम लोग। कौन सा ले लेंगे? एच सी ओ बेसिक। बेसिक मीन्स वो एसिड बेस वाला नहीं, बेसिक मीन्स शुरुआती। फॉर्मेल्डिहाइड, क्या है इसका नाम? फॉर्मेल्डिहाइड। और आयुपैक नेम मेथेनॉल, मेथेनल, नॉट ऑल। अब यहाँ पे क्या काम करना है हमको? रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट आप लगा सकते हो बेटा? या तो आप हाइड्रोजन, बेसिकली क्या करना है हमको यहाँ पे? हाइड्रोजन सप्लाई करना है। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे सप्लाई हो सकता है? या तो आप H2 प्रोवाइड कराओ, प्लेटिनम, पेलेडियम या निकिल। ये तो हमारे पुराने दोस्त हैं। कुछ भी इनमें से लगा लो, तीनों में से काम बन जाएगा। या फिर आप लगा सकते हो LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या फिर आप लगा सकते हो NaBH4। तीनों में से कोई एक लगा दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ प्लेटिनम, प्लेडियम और निकिल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4। हाँ, वन मोर थिंग इज हियर, that lithium and these two, they will be used in the presence of ether. Ether is work as a solvent, and then acidic hydrolysis. So acidic hydrolysis means H2O, or you can write hydronium ion, that is the also same meaning. So what it will form, children? It will form the product, and which is your alcohol, CH3OH. And which, what is the degree of alcohol? It's a primary alcohol. Primary alcohol is formed. So this is the condition. Few more condition we will check. This is the first reaction. Second reaction, CH3CHO। यहाँ पे भी हाइड्रोजन सप्लाई करा दो। क्या नाम है इसका बेटा? इथेनॉल। वैसे कॉमन नेम तो पता ही होगा, एसिटल्डिहाइड। और सेम कंडीशन, कोई भी एक चीज़ यहाँ पे लगा दो, तो मैं लिख दे रहा हूँ। क्या बनेगा? CH3CH2OH। और ये जो अल्कोहल बना है ये भी तुम्हारा कैसा है बेटा? 1 डिग्री, क्योंकि वो 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप अटैच है कि नहीं है? तीसरा जो बन रहा है, कीटोन ले लो। सर कहोगे कि एसीटोन लिहाइड से ही बता दे रहे हैं, कीटोन का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ये तो बड़ा फेमस है, किस नाम से? एसीटोन। और आयुपैक नेम 3 कार्बन है, सो प्रोपेनॉन, है ना? यहाँ पे भी कोई भी एक कंडीशन अप्लाई कर दोगे
तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे OH। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल बना। तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री बन रहा था और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। ये कहानी तो समझ में आ गई सबको, क्या मैकेनिज्म है। ये एग्जाम्पल्स हैं छोटे छोटे, है ना। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल हमने बनाया, क्या क्या प्रेजेंस होना चाहिए वो भी बता दिया। अब आते हैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअली में हो कैसे रहा है। वो ज़रूरी है। तो यहाँ से इसको मैं हटा दे रहा हूँ और आगे बढ़ने के लिए इसको तो मिटाना ही पड़ेगा, है ना। जब भी हम आगे बढ़ते हैं ना तो क्या करना पड़ता है बेटा, किसी को पीछे छोड़ना पड़ता है, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो आगे बढ़ने के लिए हमने इसको पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। तो मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। मैकेनिज्म, स्पेलिंग भी गजब है। तो पहली जो रिएक्शन है तुम्हारी, पहला जो हमने लिया है वो क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है और निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तीनों में से कोई एक। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हें सेट करना है। और कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है तुम्हें बता देते हैं, पहले से भी पता है, फ्री रेडिकल। कौन सी मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अब इसमें देखो कैसे होता है, बहुत ही आसान है। जैसे मान लिया ये ले लिया तुमने R, C डबल बॉन्ड O और ये H, यहाँ पे हाइड्रोजन निकिल की प्रेजेंस में काम कर रहा है, कोई भी लगा दो, बात एक ही है। तो क्या बनेगा, RCH2OH, ये तो प्रोडक्ट बनेगा। अब कैसे बनेगा वो समझते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या होगा बेटा, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का, इसका होगा होमोलिटिक क्लीवेज। क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो क्या बना, RC, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, और ये H लगा हुआ है ऐसे। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है H2, यहाँ पे भी करा दो होमोलिटिक क्लीवेज, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन O के पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास चला जाएगा, और तुम्हारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। सिंपल मैकेनिज़्म है, कोई भी इसमें तुम्हें लाल चड्डी नहीं पहननी है ना, स्पाइडरमैन नहीं बनना है। सिंपल प्रोसेस है और हमने समझा दिया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। दूसरा जो स्टेप है वो देखो, वो महत्वपूर्ण है। कैसे, LiAlH4 या फिर NaBH4, ये भी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। किसके साथ में काम करते हैं, ईथर के प्रेजेंस में काम करते हैं। उसके बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना पड़ता है, ये इनका काम है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, वही पुरानी बातें हैं तुम्हारी। ये देखो यहाँ पे हमने लिथियम, तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा बेटा, लिथियम मेटल है वो अलग हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, AlH4 माइनस। अब तुम्हारा जो AlH4 माइनस है, यहाँ से तुम्हें क्या चाहिए, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्राइड दे देगा, नॉट H प्लस। और ये तुम्हारा AlH3 बच जाएगा। किस क्या दिया इसने, हाइड्राइड आयन दिया। ठीक है, ये काम है इसका। अब दूसरा देख लो,
Na BH4 सेम काम यहाँ पे भी होगा। सोडियम को अलग कर दो और BH4- को अलग कर दो। अब जो ये BH4- है ये क्या करेगा, H- दे देगा, वही हाइड्राइड आयन, और ये क्या बनेगा, BH3। यहाँ से भी तुम्हें क्या मिला, ये मिल गया तुमको हाइड्राइड। समझ में आई बात। तो ये इसमें काम होता है। हाइड्रोजन कौन दे रहा है, AlH4 एंड BH4, ये दोनों तुम्हें हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे हैं। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है वो समझ लो। ऊपर वाला फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म हटा दे रहा हूँ क्योंकि वो तो हमने नोट ही कर लिया है। चलो ध्यान देना, बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है ना। देखो ये तुम्हारा है R, यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ये H। मान लिया हमने यहाँ पे, माना नहीं, कर ही लिया, NaBH4 या फिर और LiAlH4, दोनों में से कोई एक ले लिया। अब इन दोनों का काम क्या है बेटा, ये करते हैं H- प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, वही काम जो है जिसका वही काम उससे कराओ। होगा कुछ ऐसा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास पार्शियल निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। और कार्बन के ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन जा रहे हैं कार्बन से, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बन गया काम। तो H- कहाँ पे जाके जुड़ेगा, कार्बन के पास। बस बना दो, हो गया। ये R, ये C, एक हाइड्रोजन ये लग गया, एक हाइड्रोजन पहले से लगा था, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। क्यों भाई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। अब तुम्हारे पास क्या था सल्यूशन में, हाइड्रोलिसिस कराना है, वो भी एसिडिक, तो H+ और H2O। तो एसिड का H+ क्या करेगा बेटा, बहुत जल्दी से इसके पास जाएगा, जाएगा कि नहीं। और ये तुम्हारा R, C, यहाँ पे OH, और यहाँ दोनों जगह पे हाइड्रोजन लगा दो जैसे लगे थे, हो गया काम। एल्कोहल बन के तैयार हो गया। यही तो करना था, और कुछ करना था क्या, देख लो भैया एक बार फिर से समझ लो। पहले ये NaBH4 या LiBH4 से हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और ये जो H+ है, H- है हाइड्राइड आयन, वो कार्बन पे जाके चिपक जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन पे ये आ गया माइनस चार्ज। तो हमने क्या लिया आगे स्टेप में, ये पानी। पानी क्या करेगा, एसिड के साथ में लिया है, तो एसिड का H+O के साथ चला जाएगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। इतनी बात है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ये हटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। आगे बढ़ना है ना तो पीछे वाले को कुचलना पड़ेगा। तो ये H और एक एक तो ध्यान देना, देखा इम्पॉर्टेंट बात है ये। तो एक तो H ये वाला आ रहा है SPC में, और एक ये H आ रहा है। सो कौन सा H कहाँ से आ रहा है इस बात को समझना पड़ेगा। सो जो कार्बन का H है, H एटम ऑफ कार्बन, कहाँ से आया भैया, कम्स फ्रॉम LiAlH4 या फिर NaBH4 से, ठीक है। वाइल H एटम ऑफ
ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया है, H+ से, ये एसिड से आया है ना, या इसको ऐसे समझ लो हाइड्रोनियम आयन से आया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आया है, वो इनमें से किसी एक से आएगा, और ऑक्सीजन का जो H+ है वो कहाँ से आएगा, वो हाइड्रोनियम आयन से आएगा। इस बात को ध्यान रखना। है कोई समस्या? चलो एक कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन लिया। क्या लिखा है यहाँ पे, LiAlH4 ईथर के साथ में और हाइड्रोनियम आयन, ऐसे लिखा हुआ है। क्या होगा बेटा, तो इससे एक H+ निकलेगा और इससे क्या निकलेगा, H-। तो इसका वाला H- कहाँ जाएगा, कार्बन पे जाएगा, मतलब ये वाला H- यहाँ पे आएगा और ये वाला H+ कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3C, यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे CH3, ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। कोई समस्या है क्या? सिंपल सी बात है समझने के लिए। चलो अभी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लगाऊंगा और आप आंसर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। हैं, यहाँ पे थोड़ा लाइन खींच दे, दरार पैदा कर दिया जाए। चलो देखना ध्यान से, क्या किया हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, और यहाँ पे वही पुरानी कहानी, यहाँ पे हमने लिया LiAlH4 और दूसरी स्टेप में हमने लिया, ईथर तो रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ईथर। ईथर का क्या काम है, सॉल्वेंट का काम है, और यहाँ पे हमने लिया हुआ है D3O+। अब बस यही ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या लगाना है। तो कहाँ पे क्या लगाना है ये तुम्हें पता ही है बेटा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा D जो जाएगा O पे, और यहाँ से लिथियम वाली इस स्पीशीज से आएगा H, यहाँ से आएगा H जो जाएगा कार्बन पे, लगा दो। सो CH3, यहाँ पे तो H लग ही जाएगा क्योंकि वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ रहा है, एक H लगा हुआ है, और यहाँ पे लग जाएगा OD, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर OH लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लिया किसी ने लिख दिया CH3 CH और कलर चेंज कर दें तो समझ में आ जाएगा, और किसी ने लिख दिया यहाँ पे OH, तो ये स्पीसी गलत है, ये वाला सही है। तो अगर तुम्हें पता होगा कौन कहाँ से आ रहा है तो तुम आसानी से कर लोगे, नहीं पता होगा तो गलत कर दोगे। देखो CH3 CO CH3, यहाँ पे NaBD4, ईथर तो है, और ये लिखा हुआ है। तो अब ये वाला वाटर का जो H है, H+ एसिड का है, वो O पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3C, यहाँ पे तो OH हो जाएगा, और यहाँ पे तो CH3 लगा हुआ है। अब कार्बन पे क्या आएगा, इससे क्या निकलेगा, इससे अब की बार D- निकलेगा, तो यहाँ पे D लगेगा। इस बात का विशेष गौर करना है। ये हो गई कहानी इसकी ख़त्म, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। हटा रहा हूँ इसको, आप एक बार धीरे धीरे समझेंगे, समझ में आ जाएगा।
एक बात और इस महत्वपूर्ण है कि LiAlH4 और NaBH4 में कौन ज़्यादा रिड्यूस करेगा, कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। बोलो, कुछ है दिमाग में? नहीं है, हम बताएंगे। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारा LiAlH4 है बेटा, वो ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होता है NaBH4 के तुलना में। रीज़न, बिना रीज़न के तो तुम मानोगे नहीं। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा AlH4 माइनस है, यहाँ पे H माइनस निकाला, क्या बचा? AlH3 बचा। यहाँ पे BH4 माइनस है, यहाँ से H माइनस निकाला, क्या बचा? BH3। सो एक चीज़ बोलो, एल्युमिनियम इज ग्रेटर इन साइज, साइज से क्या होता है सर जी? देन बी। ये जो एल्युमिनियम है ये बोरॉन से साइज में बड़ा है, तो ये जो Al है तुम्हारा, जो बॉन्ड बन रहा है, ये, और ये बोरॉन है, ये H। तो ये जो बॉन्ड है, बड़ा बॉन्ड है, चूँकि एल्युमिनियम का साइज बड़ा है तो एल्युमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज़्यादा बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो कैन ब्रेक ईज़िली, कैन ब्रेक ईज़िली। ये लाइन टेढ़ी हो गई, हमें अच्छी नहीं लगी तो हमने हटा दिया। कैन ब्रेक ईज़िली, दैट इज़ वाई जो LiAlH4 है, LiAlH4 है, वो ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। लेकिन हम प्रीफर इसको करते हैं, किसको प्रेफर करते हैं सर? इसको। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो LiAlH4 है वो कैसा है बेटा? बहुत कॉस्टली होता है, इज मोर कॉस्टली। तो ये जो कहानी थी, ये कहानी हो गई ख़त्म। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वीडियो 23 मिनट का हो रहा है, होने दो खैर। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करा देते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन आया, इन्होंने दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड और यहाँ पे H। बोले सर यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरह से अप्लाई किया है, क्या क्या लगाया है? एक तो यहाँ पे निकिल और H2 पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में LiAlH4 ईथर और H3O+। तीसरी कंडीशन में ईथर और हाइड्रोनियम आयन। बता दो भैया क्या प्रोडक्ट होगा तीनों कंडीशंस में? चलो हम बताते हैं तुमको प्रोडक्ट, थोड़ा सा ध्यान से समझना।
तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, CH3 CH2 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 OH, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। क्या अंतर दिखा बेटा? अंतर ये दिखा कि ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ये रिड्यूस नहीं हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन की सप्लाई नहीं हुई, लेकिन निकिल ने वो काम कर दिया, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि LiAlH4 हो या NaBH4 हो, वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिख लेना, नोट लगा के, कितने का, 10 रुपये का, 10 रुपये की नोट लगा देते हैं यहाँ पे। निकिल along with H2 और पैलेडियम और प्लेटिनम ऑल्सो, निकिल along with H2 पैलेडियम एंड प्लेटिनम ऑल्सो, लिख ही देता हूँ कि तुम लोगों का क्या भरोसा। reduces carbon to carbon double bond as well as कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये दोनों को ही रिड्यूस कर देते हैं। बट LiAlH4 and NaBH4 cannot reduce कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे बना दिया हमने एक स्टार। क्या मतलब है सर जी स्टार का? उसका भी मतलब समझ लो। स्टार का मतलब है ओनली in case of C6H5 phenyl group, only in case of phenyl group is attached, only in case C6H5 phenyl group is attached, तो क्या होगा, phenyl group is attached to carbon double bond species, then तब तुम्हारा ये जो LiAlH4 है या NaBH4 है, reduces कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑल्सो। इस बात को ध्यान रखना। देखो रिएक्शन, जैसे ये लिखा हुआ है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, ये O और ये H, यहाँ पे तुम LiAlH4 और NaBH4 यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, C6H5 CH2 CH2 ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अगर
only in case of C6H5 phenyl group is attached to carbon double bond SPC, then lithium aluminum hydride and NaBH4 can reduce carbon to carbon double bond. ओके, ये इसकी कहानी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसी में निपटा देते हैं और ये वीडियो भी कंप्लीट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। सिमिलर रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन जस्ट लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन। Similar reaction can be obtained with sodium in the presence of C2H5OH। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लें। ये एक है नेम रिएक्शन। क्या है ये एक नेम रिएक्शन है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बच्चों BOUVEALT, बॉयवेल्ट ब्लैंक, BLANC। इसको याद रखना, बॉयवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन। एक बार क्वेश्चन भी आया है, बॉयवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन क्या होता है? इसका कहानी कुछ ये होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे भी क्या होता है? हाइड्रोजन ही सप्लाई होता है। और कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम C2H5OH हाइड्रोजन सप्लाई करता है और CH3 CH2OH एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है सर? ऐसे हो जाता है बेटा। ये देखो इसका मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। ये तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, यहाँ पे क्या होगा? ये सोडियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, कार्बन के पास निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाके जुड़ जाएगा। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 क्या बनेगा? CH3C ऑक्सीजन के पास आ गया निगेटिव साइन और कार्बन के पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन, और फिर से सोडियम क्या करेगा? Na+ में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ जाएगा? कार्बन के पास चला जाएगा। अब क्या बचा? अब तुम्हारे पास कुछ ये स्पीसी बची, CH3C ऑक्सीजन के पास है निगेटिव साइन और यहाँ पे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और ये लगा हाइड्रोजन। अब क्या है बेटा? C2H5OH ये है तुम्हारे पास, यहाँ से H+ निकलेगा और कहाँ जाएगा? ये H+ इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CH3C H यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, अभी भी इसके पास क्या है? ऑक्सीजन के पास निगेटिव साइन। फिर से C2H5OH में से H+ निकलेगा और अब की बार कहाँ जाएगा? अब की बार यहाँ चला जाएगा और तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ये OH यहाँ पे लग जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है।
एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या हुआ। सबसे पहले हमारा जो रिएजेंट था उसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए। फिर से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन आया और कार्बन पे शिफ्ट हो गया, ये वाली स्टेप, और कार्बन के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कार्बन के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मेथेनॉल आया, वहाँ से एक H आया, कार्बन के पास जुड़ गया जो कि निगेटिव सिंबल था। फिर मेथेनॉल आया, वहाँ से एक H प्लस आके यहाँ पे जुड़ गया और ये एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। समझ में आ रही है बात? इस तरह से बॉयवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड that we have finished now, and video is also completed. It is almost 36 मिनट। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। सो धन्यवाद, खुश रहिए और जी जान लगा के पढ़ाई करिए।